हेलो फ्रेंड्स, फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे जीएसटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का टॉपिक। और ये जो जीएसटी है ना, जीएसटी से ही रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं। और जीएसटी के बारे में मैं आपको बता दूं तो जीएसटी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो इस टॉपिक को आप लाइक भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहाँ लागू किया गया था? यानी जो सर्वप्रथम जो जीएसटी है, यानी गुड सर्विस गुड एंड जो सर्विस टैक्स है दोस्तों, ये कब और कहाँ पर लागू किया गया था? तो ये विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था? तो कब और किस राज्य में जो है सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था? तो असम में 12 अगस्त 2016 को लागू किया गया था क्या? जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। तो कब लागू किया गया दोस्तों भारत में? तो 1 जुलाई को पूरे भारत में जो है दोस्तों, यानी जो जीएसटी है वो लागू किया कर दिया गया था। और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? यानी जीएसटी का जो पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जिसे हम हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी विधेयक के पक्ष और विपक्ष में कितने जो वोट पड़े थे? यानी जीएसटी जो विधेयक विधेयक जब आया था दोस्तों, उसके पक्ष और जब विपक्ष में कितने जो है वो वोट पड़े? तो अगर पक्ष की बात करें तो 336 वोट पड़े थे और विपक्ष में 11 वोट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी बिल राज्यसभा तथा लोकसभा में कब पारित किया गया था? यानी जो जीएसटी बिल है वो राज्यसभा और लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो राज्यसभा द्वारा जीएसटी जो है वो 3 अगस्त 2016 को और लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी पर जो राष्ट्रपति की जो मंजूरी है, यानी जो उनके हस्ताक्षर जो है वो कब लिए गए थे? तो 8 सितंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? यानी जो भारत में जो जीएसटी है वो किस संविधान संशोधन के तहत जो है वो लागू किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन के जो तहत है वो जीएसटी लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी कितने प्रकार की है? यानी जो जीएसटी जो है वो किस प्रकार का कर है दोस्तों? तो ये अप्रत्यक्ष कर है, तो ये भी आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जीएसटी लागू करने का जो सुझाव है वो किसने दिया? यानी जो भारत में जो जीएसटी लागू करने का जो सुझाव है विजय केलकर समिति ने दिया है दोस्तों, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी का मुख्यालय यानी जो दिल्ली है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? अगर जीएसटी की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है और इनके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? यानी जीएसटी लागू करने वाला जो भारत का प्रथम राज्य है वो क्या है? असम है। और इसे कब लागू किया गया था असम में? 12 अगस्त 2016 को है दोस्तों, जो कि जीएसटी लागू किया गया था असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य
कौन सा है? यानी जो जीएसटी जो है सबके बाद में जो है जीएसटी लागू करने वाला जो राज्य है वो जम्मू कश्मीर है, जहां पे 5 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और प्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो यह असम में लागू किया गया था 12 अगस्त 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर और अधिभार को शामिल किया गया है? यानी जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर और अधिभार शामिल किया गया है? तो 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी पंजीकरण की जो संख्या है वो कितने अंक यानी कितने डिजिट की है दोस्तों? तो ये 15 डिजिट की है दोस्तों। जो जीएसटी के ऊपर में जो जीएसटी पंजीकरण जो संख्या होती है वो 15 अंक की होती है, यानी 15 डिजिट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी की दरें कितने प्रकार की है? यानी जीएसटी की जो दरें है वो कितने प्रकार की है? तो ये 4 प्रकार की है। पहली है 5%, दूसरी है 12%, तीसरी है 18% और चौथी है 28%। अभी फिलहाल में अगर कुछ चेंज हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में जो जीएसटी है उसके परिषद को एक नए अनुच्छेद यानी 279 ए में रखा गया है और इसी में इसके गठन यानी इसका गठन का भी प्रावधान दिया गया है दोस्तों जीएसटी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? यानी जीएसटी परिषद की अगर स्थापना की अगर हम बात करें तो 12 सितंबर 2016 को जो है वो जीएसटी की स्थापना की गई थी, यानी जीएसटी परिषद की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? यानी जीएसटी परिषद के अध्यक्ष की अगर बात करें तो इसका जो अध्यक्ष है वो वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी परिषद में राज्यों को वोट का अधिकार है, यानी जो जीएसटी परिषद में जो राज्यों को वोट का अधिकार है तो ये कितना है? राज्यों को 2/3 और केंद्र को 1/3 वोट देने का अधिकार है दोस्तों जीएसटी परिषद में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी जो है वो कितने भागों में बांटा गया है जीएसटी को? तो जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अगर हम इनकी अगर बात करें कि सीजीएसटी क्या होता है और एसजीएसटी और आईजीएसटी, तो चलिए इन्हें एक एक से जानते हैं। एसजीएसटी की अगर बात करें हम लोग तो ये स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, यानी जो एसजीएसटी होता है ये राज्यों पर टैक्स लगाया जाता है दोस्तों, यानी जो राज्य होता है ये लोग इस टैक्स का यानी एसजीएसटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सीजीएसटी की अगर बात करें हम लोग तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यानी जो सीजीएसटी होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो ये टैक्स का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट देखते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी की अगर बात करें तो ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यानी अगर हम बात करें जो इंटरनेशनल जो चीज़ें होती है उसमें ये जो चीज़ें होती है यानी आईजीएसटी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269 ए में रखा गया दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एसजीएसटी की अगर बात करें तो राज्य सरकार और सीजीएसटी को केंद्र सरकार लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वस्तु एवं सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है? यानी किस वस्तु एवं सेवाओं को जो है वह जीएसटी को बाहर रखा गया है? तो शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, ये जो 4 चीज़ें हैं दोस्तों इनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मैंने जितने भी जीएसटी से क्वेश्चन
करवा रहा हूँ आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत जीएसटी लागू करने वाला जो कौन सा देश बन गया, यानी कौन से नंबर पे आ गया ये जो जीएसटी में। ठीक है, तो 161वां देश बन गया दोस्तों भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का जो प्रारूप तैयार करने वाली जो समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी सर्वप्रथम जीएसटी बिल का जो प्रारूप जो तैयार करने वाली जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो असीम दास गुप्ता थे। कौन थे? असीम दास गुप्ता थे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।